दोस्तों, क्या आपने यह कभी सोचा है कि यह संसार कितना बड़ा है। अपने प्रतिदिन के दिनचर्या में हम प्रतिदिन सूरज और चांद को भी आकाश में देखते हैं। क्या आपने कभी कल्पना किया है कि यह सूरज और चांद कितने बड़े हैं। वास्तविकता यह है कि सूरज और चांद बहुत बड़े हैं, अर्थात हमारी पृथ्वी से कई गुना विशालतम है, पर यह आकाश में एक छोटे कण की तरह दिखते हैं। दोस्तों, इन सभी रहस्यों को जानने से पहले हम इस सृष्टि की रचना के बारे में जानना होगा, ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, माना जाता है कि इस ब्रह्मांड की संरचना वास्तव में एक महाविस्फोट बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हुई, जो लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। इसमें हुए एक विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। यह विस्तार आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। सारी भौतिक मान्यताएं इस एक ही घटना से परिभाषित होती हैं, जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। महाविस्फोट नामक इस महाविस्फोट के धमाके के मात्र 1.43 सेकंड अंतराल के बाद समय अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यताएं अस्तित्व में आ चुकी थी। भौतिकी के नियम लागू होने लग गए थे। 1.34वें सेकंड में ब्रह्मांड 10⁻30 गुना फैल चुका था और क्वार्क, लेप्टॉन और फोटॉन का गर्म द्रव्य बन चुका था। 1.4 सेकंड पर क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे और ब्रह्मांड अब कुछ ठंडा हो चुका था। हाइड्रोजन, हीलियम आदि के अस्तित्व का आरंभ होने लगा था और अन्य भौतिक तत्व बनने लगे थे। ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप माना गया है। इसी को महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणुविक इकाई के रूप में था। उस समय मानवीय समय और स्थान जैसी कोई अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी। बिग बैंग सिद्धांत के आरंभ का इतिहास आधुनिकी भौतिकी में जॉर्ज लेमेत्रे ने लिखा हुआ है। लेमेत्रे एक रोमन कैथोलिक पादरी थे और साथ ही वैज्ञानिक भी थे। उनका यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रसिद्ध सामान्य सापेक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित था। यह एडविन हबल थे, जिन्होंने वर्ष 1929 में यह बताया कि सभी गैलेक्सी एक दूसरे से सिकुड़ रहे हैं। महाविस्फोट सिद्धांत दो मुख्य धारणाओं पर आधारित होता है। पहला भौतिक नियम और दूसरा ब्रह्मांडीय सिद्धांत। ब्रह्मांडीय सिद्धांत के मुताबिक ब्रह्मांड सजातीय और समदैशिक आइसोट्रॉपिक होता है। सन 1964 में ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने महाविस्फोट के बाद 1 सेकंड के अरबवें भाग में अर्थात अरबवें भाग में ब्रह्मांड के द्रव्यों को मिलने वाले भार का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसॉन सिद्धांत पर ही आधारित था। इसे बाद में हिग्स बोसॉन के नाम से जाना गया। इस सिद्धांत ने जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों पर से पर्दा उठाया, वही उसके स्वरूप को परिभाषित करने में भी मदद की। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर वस्तु, अपरमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास वर्तमान में लगभग 28 अरब पारसेक, लगभग 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है। पूरे ब्रह्मांड का व्यास अज्ञात है और हो सकता है कि यह अनंत हो। आकाशगंगा या क्षीर मार्ग उस आकाशगंगा का नाम है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। आकाशगंगा आकृति में एक सर्पिल स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं। हमारा सौरमंडल इसकी शिकारी हंस भुजा ओरायन सिग्नस भुजा पर स्थित है।
क्षीर मार्ग में 100 अरब से 400 अरब के बीच तारे हैं और अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 50 अरब ग्रह की होने की संभावना है, जिनमें से 50 करोड़ अपने तारों से जीवन योग्य तापमान की दूरी पर हैं। सन 2011 में होने वाले एक सर्वेक्षण में यह संभावना पाया गया है कि इस अनुमान से अधिक ग्रहों हो, अर्थात इससे अधिक भी ग्रह हो सकते हैं। इस अध्ययन के अनुसार क्षीर मार्ग में तारों की संख्या से दुगने ग्रह हो सकते हैं। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा के बाहरी इलाके में स्थित है और उसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। इसे एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। किसी ब्रह्मांडीय पिंड जैसे पृथ्वी से दूर जो शून्य होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार अंतरिक्ष में धरती के वायुमंडल को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हिंदी अर्थ में प्रायः वायुमंडल को शामिल नहीं किया जाता। वास्तव में अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। खगोल विज्ञान के अनुसार अंतरिक्ष एक विशाल त्रिविमीय 3 डायमेंशनल क्षेत्र है जो पृथ्वी के वायुमंडल की समाप्ति की सीमा से प्रारंभ होता है। अंतरिक्ष उस ऊंचाई से शुरू होता है जिस ऊंचाई से कोई उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में बिना गिरे उचित समय तक अपनी कक्षा बनाए रख सके। आकाशगंगा एक सर्पिल गैलेक्सी है। इसके चपटे चक्र का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, लेकिन इसकी मोटाई केवल 1000 प्रकाश वर्ष है। आकाशगंगा कितनी बड़ी है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हमारे पूरे सौरमंडल के चक्र के क्षेत्रफल को 1 रुपए के सिक्के जितना समझ लिया जाए तो उसकी तुलना में आकाशगंगा का क्षेत्रफल भारत का 1.5 गुना होगा। अंदाजा लगाया जाता है कि आकाशगंगा में कम से कम 1 खरब यानी 100 अरब तारे हैं, लेकिन संभव है कि यह संख्या 4 से 5 खरब यानी 400 से 500 अरब तक हो। तुलना के लिए हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में 10 खरब तारे हो सकते हैं। एंड्रोमेडा का आकार भी सर्पिलाकार है। आकाशगंगा के चक्र की कोई ऐसी सीमा नहीं है जिसके बाद तारे एकदम न हो, बल्कि सीमा के पास तारों का घनत्व धीरे धीरे कम होता जाता है। देखा गया है कि केंद्र से 40,000 प्रकाश वर्षों की दूरी के बाद तारों का घनत्व तेजी से कम होने लगता है। वैज्ञानिक इसका कारण अभी ठीक से समझ नहीं पाए हैं। मुख्य भुजाओं के बाहर एक अन्य गैलेक्सी से अरबों सालों के काल में छीने गए तारों का छल्ला है, जिसे एक सिंगा छल्ला या मोनोसोरस रिंग कहते हैं। आकाशगंगा के इर्द गिर्द एक गैलेक्सी सहरा भी है जिसमें तारे और प्लाज्मा गैस कम घनत्व में मौजूद हैं, लेकिन इस सहरे का आकार आकाशगंगा की 2 मेजोलॉनिक बादल के बराबर है। संस्कृत और कई अन्य भाषा में हमारी गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं और यहाँ पर हम रहते हैं। धरती जहाँ पर हम रहते हैं और इससे ही मिलते जुलते एक और मंगल ग्रह जिस पर अभी वैज्ञानिकों की खोज चल रही है, अर्थात वैज्ञानिक इस पर खोज कर रहे हैं। यहाँ पर हवा और पानी की खोज हो चुकी है और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये हमारा नया ग्रह होने वाला है। धरती अंत होने के बाद हम वहीं पर रहने वाले हैं। पुराणों में आकाशगंगा और पृथ्वी पर स्थित गंगा नदी को एक दूसरे का जोड़ा माना जाता था और दोनों को पवित्र माना जाता था। प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों में आकाशगंगा को क्षीर यानी दूध बुलाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी कई सभ्यताओं को आकाशगंगा दूधिया लगी। गैलेक्सी शब्द का मूल यूनानी भाषा का गाला शब्द है, जिसका अर्थ भी दूध होता है। फारसी संस्कृत की ही तरह एक हिंद ईरानी भाषा है, इसलिए उसका दूध के लिए शब्द संस्कृत के क्षीर से मिलता जुलता सजातीय शब्द है। सिर है और आकाशगंगा को राह सिरी भी बुलाया जाता है। दोस्तों, अगर से यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।